हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैडवर्स एकेडमिक्स। स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक होगा फैक्टराइजेशन, जो क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड में ये सीक्वेंसली आई थिंक 6th चैप्टर हो। कौन सा चैप्टर होगा? 6th चैप्टर होगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में क्या था? जीएसटी था, सेकंड में क्या था? बैंकिंग, थर्ड में शेयर्स एंड डिविडेंड, फोर्थ में लीनियर इक्वेशंस, फिफ्थ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो 6th चैप्टर क्या होगा? फैक्टराइजेशन। तो आज हम इस चैप्टर की क्या देखेंगे? थ्योरी। ये क्लास कौन सी होगी? ये आज चैप्टर की कौन सी क्लास होगी? थ्योरी क्लास होगी। ठीक है, तो हम बहुत ब्रीफली समझेंगे कि एक्चुअल में ये फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल होता कैसे है, कैसे हम फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, और ये बोर्ड में आपके 4 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है, तो इस चैप्टर्स में 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 5 और 6 मार्क्स का आपको क्वेश्चन मिलेगा, मतलब एक आपको लॉन्ग मिलेगा, एक आपको एमसीक्यू में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट सेशन को शुरू करते हैं बहुत मजेदार अंदाज से। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते समझते होता क्या है। अब देखिए, इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। पॉलिनोमियल्स का बेसिक समझेंगे, मोनोमियल क्या है, बायनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, क्यूबिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, दिस ऑल द थिंग्स। ठीक है, फिर डिवीजन एल्गोरिदम होगा, फिर रिमाइंडर थ्योरम होगा, फैक्टर थ्योरम होगा, और फिर फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल जो आपके एग्जाम में आता है। क्यूबिक इक्वेशन गिवन होगी, हमें उसको फैक्टराइज करना होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग बहुत बेसिक से आराम समझेंगे, फिर चलेंगे बोर्ड की क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, चलिए अब पहले कंडीशन समझते हैं। अब पॉलिनोमियल इज इन एक्स इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। अब इसका मतलब आप समझो, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं एक्चुअली, देखो, अब पॉलिनोमियल एक्स इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, मतलब कि अगर आपको पॉलिनोमियल को रिकॉग्नाइज करना है तो किसके फॉर्म में होना चाहिए? स्क्वायर, किसी वेरिएबल की पावर क्या हो, कोई भी हो। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या है? एक्स की पावर एन है, फिर क्या है? एक्स की पावर एन माइनस वन, एन माइनस टू। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक्स की पावर डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का जो पैटर्न होता है, जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख दी, 5x³ प्लस 7x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 5 लेट से लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये एक पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक, तो पैटर्न एक्चुअली होता क्या लिखने का? सबसे पहले आपको हायर पावर लिखनी, फिर लोअर, फिर लोअर, मतलब कि आपको पावर को डिक्रीज। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पावर किस ऑर्डर में? पावर एक्स की डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही, और लास्ट में क्या बचेगा? कांस्टेंट। लास्ट में क्या बचेगा? कांस्टेंट, जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, देखो, अब अगर मुझे इसको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है तो व्हाट अबाउट, तो पहले हायर पावर, पहले ये होगी, फिर क्वाड्रेटिक, फिर लीनियर, देन कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा? देखो, ये 5x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7x एंड प्लस 5। तो ये हो गया पैटर्न किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो ये एक पैटर्न, तो आपको इसको बहुत ज्यादा डिप में नहीं समझने की जरूरत है। तो किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है, मतलब जो एक्स की पावर होती है उसको हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेंशन करते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टर्म्स बेसिकली। ठीक है, मतलब कि हम पॉलिनोमियल को किस किस टाइप से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है वन। मोनो का अगर बात करें क्या होता है, इसमें केवल एक टर्म होगा, जैसे 7 हो जाए, कोई कांस्टेंट 7x हो गया, या 9x स्क्वायर हो गया, या फिर आपका 7x स्क्वायर हो गया, या कोई कांस्टेंट भी हो गया। मान लेते हैं आपका यहाँ पे ये लिखा है 3। ठीक है, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल? दीज ऑल द मोनोमियल। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में केवल एक ही टर्म होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? बायनोमियल। क्या लिखा हुआ है? बायनोमियल। इसका मतलब यहाँ पे बाय का मतलब क्या होता है? बाय का मतलब होता है 2। बाय का मतलब होता है 2। ठीक, अब यहाँ पे ऐसे 5x प्लस 7 लिख दिया। अभी कैसा होगा? ये बायनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे मान लिया आपका 3x स्क्वायर प्लस 7x हो गया, ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ बायनोमियल। बाय का मतलब क्वेश्चन में, एक्सप्रेशन में वी हैव टू टर्म्स। क्या? टू टर्म्स। अब यहाँ पे क्या हो गया? ट्राई। अब ट्राई का मतलब क्या? इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा 3। अब किसी भी एक्सप्रेशन में क्या है? अगर 3 टर्म्स होंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 9। अब कितने टर्म इसमें है? इसमें 3 टर्म्स होंगे, तो क्या हो गया? ट्राइनोमियल। ओके, तो समझ में आ गया। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टर्म्स, सिंगल टर्म होगा तो मोनोमियल, अगर किसी भी एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होंगे तो दीज आर द बायनोमियल एग्जांपल्स। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स होंगे तो क्या हो जाएगा? वो ट्राइनोमियल। क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल हो जाएगा।
नेक्स्ट समझते हैं। अब देखो, अब लोग डिग्री के बिहाफ पे समझेंगे किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट। देखो, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है, एक होता है बेस्ड ऑन टर्म्स, दूसरा होता है बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, अब डिग्री का मतलब क्या होगा, अगर क्वेश्चन में लीनियर है, लीनियर मतलब कि अगर x या y कोई वेरिएबल की पावर 1 है, जैसे यहाँ पे लिख दें 5x + 7। अब ये किस टाइप की इक्वेशन है, ये है इक्वेशन लीनियर। कैसी इक्वेशन है, लीनियर, क्योंकि x पे पावर कैसी है, 1 है। अगर यहाँ पे लिख दें 5y 7x, ये भी कैसी है, ये भी कैसी है, ये भी है लीनियर इक्वेशन। कैसी है, लीनियर इक्वेशन। अब इसमें जरूरी नहीं कि दो ही टर्म हो, यहाँ पे हम लोग जो है +9 प्लस कोई माइनस कोई भी वैल्यू कर सकते हैं। मतलब कि ये अगर आप टर्म्स के बिहाफ पे देखोगे तो 3 टर्म्स हो गए। अगर आप डिग्री के बिहाफ पे देखो कैसी इक्वेशन हो गई, लीनियर इक्वेशन। कैसी हो गई, लीनियर इक्वेशन। तो अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, क्वाड्रेटिक की, इसकी बात करें क्वाड्रेटिक की। अब यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 2, तभी तो क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे यहाँ पे x² + x + 9। अब ये किस टाइप की इक्वेशन हो गई, दिस इज व्हाट काइंड ऑफ इक्वेशन, ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसी हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कि कोई भी अगर वेरिएबल क्वेश्चन में है, उसकी पावर अगर 2 है, हाईएस्ट पावर, ठीक है, वो किस टाइप की इक्वेशन होगी, दैट विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या है, क्यूबिक है। कैसी है, क्यूबिक। अच्छा, ये चैप्टर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ उसके प्रीवियस वाली क्लास में, मतलब प्रीवियस वाले आपके लेक्चर में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। ठीक, अब ये नेक्स्ट क्या है, देखिए इसमें अब यहाँ पे क्या है, क्यूबिक है। क्या है, क्यूबिक। अब इक्वेशन में x की हायर पावर क्या होगी, x मतलब वेरिएबल की हायर पावर क्या होगी, 3 होगी। जैसे यहाँ पे लिखा है 2x³ + 7x + 9। अब ये भी किस टाइप की इक्वेशन है, ये है आपकी कैसी इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पर x की पावर क्या है, x की पावर कैसी है, x की पावर 3 है। अगर किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक होगी, हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक होगी, हाईएस्ट पावर 1 है तो 1 से हाईएस्ट कुछ हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि 1 इज अ मैक्स लीस्ट एज वेल। तो लीनियर में 1 पावर, क्वाड्रेटिक में 2 पावर, क्यूबिक में 3 पावर, और कांस्टेंट में वेरिएबल पे कोई पावर नहीं होगी। इसका मतलब कोई भी आप न्यूमेरिकल 7 लिख लो, ये भी कैसा कांस्टेंट है, 8 लिख लो, ये भी कांस्टेंट है, -3 लिख, ये भी कांस्टेंट है। दीज ऑल आर द फ्री फ्रॉम डिग्री, फ्री फ्रॉम वेरिएबल। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो ये भी क्या है, ये भी एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल इज मेड अप ऑफ दिस ऑल काइंड्स ऑफ कंडीशंस। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पॉलिनोमियल की बात करें, किसकी बात करें, पॉलिनोमियल की बात करते हैं, तो पॉलिनोमियल की जो आपकी इक्वेशन होती है वो इन सब को यूज करते हुए फॉर्म्ड होती है। देखो अगर मान लेते हैं यहाँ पे 7x³ + 9x² + 8x + 5। अब ये इक्वेशन लिखिए। अब देखें, तो अब यहाँ पे सारे टर्म्स हैं। देखिए अगर मैं आपको प्रॉपर तरीके से डिक्टेट करूं, ये हो गया आपका लीनियर वाला फॉर्म, ये हो गया कांस्टेंट, हो गया क्या हो गया, कांस्टेंट। ये कैसा हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। ये कैसा हो गया, क्यूबिक हो गया। तो बात समझे कि नहीं समझे, मतलब कि जो पॉलिनोमियल होता है उसमें सारे टर्म्स होते हैं, क्यूबिक भी होता है, क्वाड्रेटिक भी होता है, लीनियर भी होता है, कांस्टेंट। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है सभी हो, ठीक है, ये भी जरूरी नहीं है ना। तो कहने का मतलब आप कह सकते हो इन शॉर्ट कि पॉलिनोमियल इज मेड अप ऑफ, ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड कांस्टेंट। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब देखिए डिवीजन एल्गोरिदम क्या होती है, मतलब कि अगर जैसे आपने समझा कि अगर हम लेट्स से 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो अगर हम 5 को 2 से डिवाइड कर दें, इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखो अगर अपन लोग 5 को 2 से डिवाइड करते कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 - 1, ये हो गया वैल्यू। अब इसको हम लोग समझते हैं, जो यहाँ पे ये आपको हमने समझाने की कोशिश की है, f(x) = g(x) एंड q(x) + r(x). ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, ये क्या, दिस ऑल द थिंग्स आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब देखो समझो यहाँ पे क्या है, सारी चीजें, ये आपका हो गया f(x), ठीक, और ये हो गया आपका g(x). मैंने कहा fx इज डिवाइडेड बाय दिस, तो ये हो गया डिवाइडेड, ये हो गया डिवीजन, है ना। fx को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, gx से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिविडेंड, ये हो जाएगा डिवीजन। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, डिवीजन हो गया, डिविडेंड हो गया। ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट qx, ये क्या हो जाएगा, qx, और ये क्या हो जाएगा, rx हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने आपको बता दी, व्हाट अबाउट fx, gx, sx एंड qx। ठीक, तो अगर देखो, अगर अपने को यहाँ पे हमने यहाँ पे 5 लिखा, क्या लिखा हुआ है,
अगर यहाँ पे हमने 5 लिख दिया तो 5 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 1। ठीक, अभी अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हो गया क्या, एफ ऑफ एक्स, ये हो गया जी ऑफ एक्स इंटू, और ये 2 हो गया क्यू ऑफ एक्स, और ये हो गया आर ऑफ एक्स। समझ गए, ये आपका पैटर्न है। दिस इज व्हाट अबाउट पैटर्न। ये हो गया डिविडेंड, डिवीजर, कोसेंट और रिमाइंडर। ठीक है, मतलब किसी भी आप अगर किसी भी नंबर को किसी भी टर्म से डिवाइड करते हो तो उसमें क्या होता है, आपका रिमाइंडर भी होगा, कोसेंट भी होगा। ठीक है, और क्या होगा, डिवीजर, डिविडेंड तो क्वेश्चन ही में गिवन होगा। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज डिवीजर। ये क्या होता है, डिवीजर हो गया, या फिर डिवाइजर, ये हो गया डिविडेंड। समझ गए, डिविडेंड एंड डिवाइजर। तो जब आप किसी भी डिविडेंड को डिवीजर से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक चीज और लिखी हुई है, डिग्री ऑफ द रिमाइंडर, डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन कोसेंट। ये आप ध्यान, क्वेश्चन मतलब कि सॉरी आपका डिवीजर, ये क्या है, डिवीजर है। डिवीजर की डिग्री ऑलवेज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, डिविडेंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर लेट से हमने 6 को 3 से डिवाइड किया तो कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। तो यहां से आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। क्या मिलेगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर विल बी 0। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई देखो, आर एक्स मैंने क्या बताया था, हमने आर एक्स आपको बताया था क्या होता है, ये होता है रिमाइंडर। क्या होता है, आर एक्स क्या होता है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या होगा, जब आप किसी भी फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल, अगर कोई भी नंबर किसी नंबर का फैक्टर है, इसका मतलब उसका रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर विल बी 0। तो अगर मैं उस पैटर्न की बात करूं, यहाँ पे जो ये आपका ये एल्गोरिदम था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। ठीक है, ये कोसेंट है, ये डिवीजर है, ये आपका क्या है, रिमाइंडर है ना। तो अगर रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट अगर मैं इसको 0 कर दूं तो केवल ये 2 पार्ट बचेगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, वो आपका वही चीज यहाँ पे मेंशन है, अगर कोई भी नंबर किसी नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है, राइट, उसमें रिमाइंडर क्या होगा, उसमें रिमाइंडर 0 होगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो जब कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल का कोई भी टर्म फैक्टर है तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। अगला देखते हैं। अब देखो, इफ अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय दिस, द रिमाइंडर इज दिस। ठीक, अब इसको समझो, तो कहना क्या चाह रहे हैं लोग। ठीक, अब यहाँ पे कह रहे हैं इफ अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय दिस, अगर किसी भी पॉलिनोमियल को, अगर किसी भी पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करा गया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, दिस आ रहा है। तो अब देखो, अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ पे देखो, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 4x क्यूब दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, तो सबसे पहला काम देखो यहाँ पे क्या है, आपको x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहां से x वैल्यू निकालो, क्या हो गई, -1 हो गई। x वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गई। अब आपको इसके प्लेस पे जहां जहां पे आप x देख रहे हो वहां पे आपको क्या रख देना, -1 रख देना है। तो 4 -1 टू द पावर 4 -3 -1 टू द पावर 3 -2 -1 टू द पावर 2 प्लस -1 -7। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए, तो -1 की पावर इवन, तो हमने आपको बताया था अगर कभी भी बेस माइनस में है, ठीक, और उसकी पावर कैसी है, इवन है, तो आपको आंसर कैसा मिलेगा, पॉजिटिव कैसा मिलेगा, तो आप समझ लो +1। अगर कोई भी बेस माइनस में है और उसकी पावर कैसी है, ऑड है, तो आपको कैसा मिलेगा, माइनस। तो आपको ये 2 चीजें याद रखनी है। ठीक है, these 2 things you must keep in mind। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पावर कैसी है, पावर इवन है और बेस माइनस में, तो क्या आ गया, प्लस आ जाएगा। तो 4 × 1 -3। अब -1 की पावर कैसी, ऑड हो गई, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर -2, अब -1 की पावर इवन है तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। फिर -1 × प्लस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, और -7। ये 4 हो गया, ये माइनस +3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये -1 -7 -8। तो 4 + 3 क्या हो गया, 7 - 10, आंसर क्या आ गया, -3। आंसर क्या आ गया, -3। तो अब -3 क्या हो गया, -3 इसका हो गया रिमाइंडर। -3 इज व्हाट, -3 इज अ रिमाइंडर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर ये फैक्टर होता तो रिमाइंडर 0 आता,
तो ये आप याद रखेंगे, जब कभी भी क्वेश्चन में फैक्टर वर्ड गिवन है उसका रिमाइंडर 0 होगा, अगर फैक्टर नहीं है तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा एक्सेप्ट 0, ओके। नेक्स्ट में देखते हैं इफ, अब देखो यहाँ पे फैक्टर थ्योरम, यहाँ पे क्या है फैक्टर थ्योरम। अब x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ दिस, तो अब देखो वही चीज मैंने बताया ना, अगर फैक्टर होगा उसका रिमाइंडर क्या होगा, उसका रिमाइंडर होगा 0, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा 0, ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन का कोई फैक्टर है उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, उसका रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है। अब देखो उन्होंने यहाँ पे चेक वेदर x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट, ठीक है। अपने को क्या करना है, सबसे पहला काम क्या है, ये जो आपकी कंडीशन गिवन है ना, तो इसको आप इक्वल टू 0 कर लो, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, यहां से हमने x की वैल्यू निकाली, क्या आ गई 2 आ गई। अब आपको इस 2 को इस एक्सप्रेशन में रिप्लेस कर देना x के प्लेस पे, किसके प्लेस पे, x के प्लेस पे। अगर 0 आ जाएगा तो क्या होगा फैक्टर, यहाँ पे वही उन्होंने बताया है कि अगर यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अब हम x के प्लेस पे क्या रख देंगे, a रख देंगे, तो f ऑफ a इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 0। तो आप याद रखेंगे जब फैक्टर थ्योरम में जब हम लोग जिससे डिवाइड करते हैं, मतलब डिवीजर की x की वैल्यू निकालने के बाद रखेंगे कहाँ पे, पॉलिनोमियल में, अगर वैल्यू 0 आती है तो फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। चलो अब x की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ रिप्लेस कर लो तो क्या हो जाएगी, देखो एक्सप्रेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक। अब अपन को क्या रखना है, वैल्यू रखनी है, अपन को क्या रखना, वैल्यू, क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 10 हो गया, प्लस 6 हो गया। अब देखो प्लस 6 प्लस 4 पॉइंट कितना हो जाएगा, प्लस 10 माइनस 10 क्या आ गया 0 आ गया, क्या आ गया 0 आ गया। तो आप क्या कह सकते हो, यू कैन से x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन या फिर गिवन पॉलिनोमियल। तो क्या हो गया, यस 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 x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं फैक्टराइजिंग क्यूबिक, ये आपके बोर्ड की परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्टराइजिंग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप से क्वेश्चन आता है कि आपके पास एक गिवन होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन होगा, उसमें आप हो सकता है एक फैक्टर गिवन हो। तो सबसे पहला काम देखो होता क्या, ये आपका एक एल्गोरिथम गिवन है, ठीक है, किस किस पैटर्न से हम लोग वैल्यू निकालेंगे, फाइंड अ फैक्टर यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो सबसे पहले हमें फैक्टर को फाइंड करना है यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम क्या होता है, अभी मैंने पीछे बताया, फैक्टर थ्योरम में हम लोग करते क्या है, हम लोग पहले x की वैल्यू से वो x की वैल्यू डिसाइड करेंगे जिससे उसकी वैल्यू क्या हो जाए, पॉलिनोमियल का रिजल्ट क्या हो जाए 0 हो जाए, फिर डिवाइड एल्गोरिथम लगाएंगे, फिर इक्वेशन क्वाड्रेटिक आ जाएगी, फिर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल लेके इसको प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ कहना क्या चाह रहे हैं। यूज फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज कंप्लीटली दिस, ठीक, हमें फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए इसको फैक्टराइज करना, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले यहाँ पे लिख लो जो आपका एक्सप्रेशन गिवन है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, ठीक, ये गिवन है, ये हो गई फैक्टर। अब हमें क्या है ना, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो अब आपको यहाँ पे फैक्टर थ्योरम का मतलब होता है कि हमें x के प्लेस पे एक ऐसी वैल्यू रिप्लेस करनी है जिससे इस एक्सप्रेशन का रिजल्टेंट क्या आ जाए 0 आ जाए, क्या आ जाए 0। तो आपको रैंडम वैल्यू हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे 1 से, किससे स्टार्ट करेंगे, पहले हम लोग 1 रख के देखेंगे, क्या ओनली आप रख के देख लो, ठीक है, क्योंकि जब 1 रखेंगे तो कुछ चेंज नहीं होता, ये भी 1 ये भी 1, माइनस 4 तो माइनस 4 माइनस 8 हो गया, ये प्लस 1 2 हो गया, तो ये 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इससे काम नहीं बनेगा, ठीक। तो हम लोग अगर -1 रखते क्या रखते हैं, अगर हम लोग x के प्लेस पे -1 रखते हैं तो -1 टू द पावर क्या हो जाएगा 3, -1 स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू -1 -4, ठीक है। अब -1 की पावर ऑड है तो माइनस में आएगा, इवन है तो +1 आएगा। अब ये +4 हो गया माइनस माइनस, और ये माइनस। अब देखो अगर ध्यान से यहाँ पे देखें हम लोग तो +4 -4 +1 -1, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो अगर ये 0 आ गया तो हम लोग क्या कह सकते हो, सो वी कैन से, अब देखो x के प्लेस पे हमने क्या रखा था -1, इसको इधर ले आओ, तो x + 1 इज अ फैक्टर, ठीक। आपको ये चीज में समझनी है, पहले हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, पहले 1 पुट करेंगे, फिर -1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर -2, इन चारों में से कभी कभी रेयरली 3 + 3 -3 में जाएगा, तो ये 4 +2 +1 और -2 -1 से आपको देख लेना है, किसी एक से आपका 0 हो जाएगा। अब आगे का देखो प्रोसेस क्या होता है, तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड कर लिया, फाइंड अ फैक्टर यूजिंग फैक्टर थ्योरम, हमने फैक्टर फाइंड कर लिया।
अब आपको इसको डिवाइड करना है, क्या करना है, अब इसको अपने को डिवाइड करना है। तो डिवाइड का तरीका आपको पता होगा। अब अगला तरीका क्या है, x प्लस 1, इसको हम डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगी, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। ठीक, अब सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा कि हमें फर्स्ट टर्म को हम लोग जो है, अब देखो ये पॉलिनोमियल अरेंज है डिक्रीजिंग ऑर्डर आपकी हाईएस्ट पावर के टर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें x में किस नंबर से, किस x से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको x क्यूब मिल जाता है, हमें पता है x स्क्वायर से, तो x स्क्वायर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x क्यूब हो जाएगा। फिर x स्क्वायर को जब 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा x स्क्वायर। अब आपको पता है कि हम लोग साइन चेंज करते हैं, देखिए दोनों प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। अब अगला टर्म नोट कर लो, और माइनस 4x माइनस 4। ठीक, अब आपको एक भी याद समझनी है, साइन कैसे लगाते हैं, यहां पर जो भी साइन सॉल्व करने के बाद आएगा आपको वही यहां पे लगा देना। साइन हो गया, अब बात आएगी नंबर की, अपने को 4x चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, x है, तो मतलब 4 की जरूरत पड़ेगी, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, तो क्या हो जाएगा, माइनस 4x माइनस 4। साइन यहाँ भी चेंज हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब ये वाला पार्ट क्या आ गया, ये आपका कोसेंट है, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कोसेंट, इसको क्या बोलते हैं, ये आपका होता है कोसेंट। ठीक, ये क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। ये क्या है, ये आपका है डिविडेंड। ये क्या होता है, डिवाइजर, क्या होता है ये। ठीक, तो जब भी फैक्टर होता है तो रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है। तो अब देखिए ये आपके पास क्वेश्चन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। अब ये x प्लस 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 2। अब दो फैक्टर आपके पास और आ गए, एक फैक्टर आपने पहले से फाइंड कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन किस टाइप की थी, किस टाइप की इक्वेशन है, दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन। तो किसी भी पॉलिनोमियल की x में जो भी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही आपके पास क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो कितने फैक्टर, 1 फैक्टर और 2 फैक्टर यहाँ से आ गए। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, so the factors are x plus 1, x plus 2 और x minus 2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये इसके क्या हो गए, दीज आर द फैक्टर्स। तो आपको ऐसे ही लिखना है, कॉमा नहीं लगाना बीच में, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में फैक्टर्स ऑलवेज लिखते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर आंसर इस क्वेश्चन का हो गया। ठीक है, तो आई समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये था, बहुत बेसिक सी थ्योरी थी, इसमें छोटा सा चैप्टर है, 2 एक्सरसाइज आई थिंक बुक में भी गिवन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, तो अगला अब इसमें इस आपका जो इसका सीरीज में हम लोग अगले जो वीडियो में लाएंगे उसमें क्या होगा, एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। फिर थर्ड जो वीडियो आएगी इस चैप्टर से उसमें क्या होगा, पीवाईक्यूज होंगे, क्या होंगे, पीवाईक्यूज। इसी तरह हमने हर चैप्टर में डिस्कस किया, पहले थ्योरी फिर एमसीक्यूज देन पीवाईक्यूज। ठीक है, तो ये 6 चैप्टर का एक टॉपिक हो गया, 2 टॉपिक अभी बचेंगे इसमें, एमसीक्यू एंड थ्योरी, तो उसको भी हम जल्दी वीडियो में ले आएंगे। ठीक है, सो अंटिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।